बीजेपी ने तो अपनी कमर कस ली है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां वो भी कम नहीं आंक रही हैं, वो भी फुल तैयारी में है। और जिस प्रकार आपको भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली होगी, चौधरी लाल सिंह जी भी कांग्रेस में आने वाले हैं, जिस प्रकार खबरें चल रही हैं। और एक पार्टी मतलब बाकी पार्टी एक तरफ और बीजेपी कुछ अकेली सी महसूस कर रही है। क्या कहेंगे? रमन पाल देकार गया इंटरव्यू किया, उन्हें बोलिया जिन्हें डोगरे पर डंडे बरसे, जिन्हें राजपूतें पर डंडे बरसे उत्थे टोल पर कि किस मुंह लईए तो उनके घर वोट लैन जागे। उन्हें मतलब कि अगर सांबे की गल करा, जिला सांबा की गल करा, गुड़ा साथी की गल करा, मतलब कि एक ऐसा हालांकि हूं टोल बंद हुई है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? उनको सबको चैलेंज कर देता हूं, हम 400 पार भी जाएंगे और अगली बार भी आएंगे। मोदी साहब फिर से आएंगे, हर बार आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय बीजेपी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर अशोक कौल जी हैं, मनकोटिया जी हैं और जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग डाली है दिलावर जी, जो कि सैनिक कॉलोनी से राब्ता रखते हैं। अशोक कौल जी, आज मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 150 से 200 लड़कों ने, नौजवानों ने यहां पर ज्वाइनिंग डाली है। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से इस प्रकार की ज्वाइनिंग के कार्यक्रम कर रहे हैं। जिन्होंने आज नौजवानों ने ज्वाइनिंग की है, हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका वेलकम है और ऐसे नौजवान ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी स्टेट का यूनिट उन सब लोगों को धन्यवाद करता है, उन सब लोगों को वेलकम करता है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी के काम को सारे हिंदुस्तान में और अपने जम्मू कश्मीर में भी आगे बढ़ाएं। ये विश्वास मैं उन सब नौजवानों को देना चाहूँगा जिन नौजवानों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सर, इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रही है, बीजेपी ने तो अपनी कमर कस ली है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां वो भी कम नहीं आंक रही हैं, वो भी फुल तैयारी में है। और जिस प्रकार आपको भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली होगी, चौधरी लाल सिंह जी भी कांग्रेस में आने वाले हैं, जिस प्रकार खबरें चल रही हैं। और एक पार्टी मतलब बाकी पार्टी एक तरफ और बीजेपी कुछ अकेली सी महसूस कर रही है। क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं, बीजेपी ने हमेशा इन 2 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ा है, कहीं हमारा कोई समझौता नहीं था। और पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 के चुनाव में रिजल्ट हमारे सामने है। ऐसे सब लोगों ने चुनाव लड़े हैं और चुनाव हमारे खिलाफ लड़े हैं और उन्होंने अपनी परिणति देखी है और आगे भी जो चुनाव लड़ेंगे उनको पता है। पिछली बार जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला है। बहुत बड़ा शेयर होता है 56% वोट मिलना, आधे से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और 47% वोट हमको उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले थे। इसलिए इस बार हमारी जो कोशिश है कि हम इस 56% को 76% में बदल देंगे और वहां 43% को 63% में बदल देंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की इस समय की नीति है और इसीलिए ये लार्ज ज्वाइनिंग, अगर आप यहाँ थे तो जो आपने देखा नए नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कैसे बोला है, उनके बोलने से ही पता लगता है कि समाज का, देश का। आज ऐसे लोग हमारे यहाँ थे जो पहली बार हमारे कार्यालय में आए थे, उनकी ज्वाइनिंग उधमपुर में हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग सांबा में हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग रियासी में हुई थी, लेकिन पहली बार पार्टी कार्यालय में आए थे और उन्होंने क्या बोला भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये आपने भी सुना है। और सारा समाज, सारा जम्मू आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसी प्रकार की सोच रखता है। इसलिए ये जो पार्टियां तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इस सब बात को मानते हैं कि चुनाव जब होता है तो बराबरी का दुश्मन को हम कभी कमज़ोर नहीं आंकते हैं। तो चुनाव में हम बराबरी की लगाकर और चुनाव में जीत हासिल करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अशोक कौल जी। मेरे साथ मनकोटिया जी हैं और पैंथर पार्टी से बड़ा समय इन्होंने निकाला है और काफ़ी उधमपुर में काफ़ी नामी चेहरा है। सर, अज हूँ अस थोड़े को डोगरी कन्नै गल करना, डोगरे हाँ। तो सर, एक गल मिगी सनाओ, जिसले मैं कांग्रेस पार्टी को जन्ना ना इंटरव्यू लैने से, मैं कल परसों गेदा हा, रमन पाल दे घर गेदा हा, इंटरव्यू किया, उन्हें बोलिया जिन्हें डोगरे पर डंडे बरसे, जिन्हें राजपूतें पर डंडे बरसे उत्थे टोल पर कि किस मुंह लईए तो उनके घर वोट लैन जागे। उन्हें मतलब कि अगर सांबे की गल करा, जिला सांबा की गल करा, गुड़ा साथी की गल करा, मतलब कि एक ऐसा हालांकि हूँ टोल बंद हुई है, क्या बोल? वो उन्होंने ये नहीं बताया नहीं कि टोल का मसला हल किसने किया, और हल भी हो गया तो ठीक है, कोई चीज़ें होती हैं उसमें समय लगता है, नियम है, कानून है,
तो जैसे गडकरी साहब ने उस समय कहा था कि मेरे पास 125-26 ऐसे टोल्स हैं जहाँ पे ये डिमांड है कि उसको हटाया जाए, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने एक के साथ बाकियों का क्या करना है। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन जो लोगों की डिमांड थी उसको पार्टी ने हल किया है, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड ने उसको रिजल्ट दिए हैं। तो दिलावर जी, एक सवाल आपसे, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? आखिरकार आप नौजवान हैं, आखिरकार आपके जहन में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो ख्याल है वो कैसे है? ये बहुत बड़ा विजन है। आज की जो टाइम और पीछे वाला दौर देखेंगे आप, हमारे कोल साहब बड़े सीनियर हैं, इन्होंने बोल दिया हमारी रियासत के अंदर क्या हुआ। आपने देखा होगा हमारी रियासत कब से पराजित थी, जब से बीजेपी सरकार आई है, 370 हटा, और ये अमन चैन जो चल रहा है अभी JNK में सिर्फ एक बीजेपी ही है ऐसी, और मोदी सरकार ही ऐसी है। मैं उनको सबको चैलेंज कर देता हूँ, हम 400 पार भी जाएंगे और अगली बार भी आएंगे, मोदी साहब फिर से आएंगे, हर बार आएंगे। यही मेरा नारा है। और मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, जो सीनियर्स भी हैं, सभी विजन, सब पढ़े लिखे हैं। आज वो टाइम नहीं है, जैसे हमारे कुल साहब ने बोला, अभी वो वाला टाइम नहीं है कि पहले बोल दिया कि प्लान पॉलिसी क्या चलती थी, पैसे कहाँ जाते थे क्या नहीं, जिन्होंने क्या राज किया, नेहरू के टाइम क्या हुआ, बातें करने को अजय जी बहुत टाइम है। किसी दिन हम फ्री होकर बात करेंगे। आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आपसे बात कर रहा हूँ कि आज ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, मेरे साथ जो युवा आए थे सारे, उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे कोल साहब ने, मनकुटिया साहब और प्रिया सेठी मैडम थे, मनाज साहब थे, सबने साथ इकट्ठे होकर ज्वाइनिंग करवाई है। बाकी हम किसी दिन बैठ के ये बात करेंगे भी। तो दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी में 50 से 60 लड़के दिलावर जी के साथ आए थे और उन्होंने आज ज्वाइनिंग डाली है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में, PDP में, कांग्रेस में भी ज्वाइनिंग के जो दौर हैं वो चल रहे हैं, लेकिन दिलावर ने आज यहाँ पर ज्वाइनिंग डाली है भारतीय जनता पार्टी से। और अशोक कोल जी ने भी हमारे सवालों का जवाब दिया और मनकोटिया जी ने। लेकिन ये बात मैं साफ कह दूं कि इस बार टक्कर हमें तगड़ी देखने को मिलेगी। एक तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के साथ लीड कर रही है बाकी पार्टियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नौजवान समर्थन के लिए उतरे हैं। मिलिटेंसी में कुछ ऐसे लोग भी थे, लेकिन मैं उनकी बात सुन के हैरान हो गया। उनके साथ एक उनका सबॉर्डिनेट था, उसने मुझे कहा कि अगर हम मोदी जी के पांव भी धो के पिए तो वो भी हमारे लिए कम है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर काम कैसे करना। मैं पिछले 29 साल से 2 पॉलिटिकल पार्टीज में रहा हूं। मैं कोई 24 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी था और उसके बाद दुर्गा सलमान संगठन पार्टी, उस समय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से अभी रिजाइन किया है। मोदी जी की नीतियों से प्रेरित होकर पूरी ईमानदारी से मैं आपको बताऊं मंत्री जी, बहुत एक तसल्ली हुई है कि काम कैसे किया जाता है। हमारी हुकूमत ना होती तो ये पॉसिबल नहीं था। जैसे और ना ही हम धारा 370 हटा सकते थे, ना ही हम राम मंदिर बना सकते थे, ना ही हम CAA ला सकते थे। ये सिर्फ तभी और तभी पॉसिबल हुआ जब हमारी सेंटर में हुकूमत थी।